Hi friends, let us enter into the Innerville year 2020-21। आज हम बात करेंगे हैंडओवर की, चार्ज हैंडओवर की। ये पद लेने की पहले की तैयारियां होती है। प्री प्रिपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है चार्ज हैंडओवर। जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट एंड टीम है उनसे मई और जून की महीने में चार्ज ले लेना उचित होती है, ताकि आप आगे की तैयारियां कर सकते हैं। चार्ज हैंडओवर मतलब पिछले वर्षों की रिकॉर्ड्स और फाइल्स क्लब की परमानेंट प्रॉपर्टी की आदान प्रदान होती है, जिसमें अधिकतर 5 वर्षों की रिकॉर्ड्स, फाइल्स, क्लॉथ बैनर आदि चीज़ों का समावेश होता है। कई बार आउटगोइंग टीम की कई प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स बाकी रह जाती है, तो वो चार्ज देने में हिचकिचाते हैं। कोई बात नहीं, जो उनके फाइल्स होते हैं जिनमें उनको काम करना होता है, उनको छोड़ के आप पुराना सारा सामान ले ले। ये सब एनुअल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही लेना। और सुनिए, आज मैं ये आपको जो बता रही हूँ ये रूल्स नहीं हैं, ये तो सिर्फ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस काम को सुचारू बनाने के लिए बनाए जाते हैं और समय की मांग के अनुसार परिवर्तनशील भी होती है। तो आप जो भी चार्ज लें वो क्लब की लॉगबुक में ज़रूर लिख लें। अगर आपके क्लब में कोई लॉगबुक नहीं है तो इस वर्ष एक रजिस्टर को लॉगबुक बना लें। उसमें पद के अनुसार पेजेस बनाएं। जैसे ये 1920 का ईयर है तो प्रेसिडेंट 1920 का पेज बनाएं। वैसे ही सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईएसओ, एडिटर या क्लब करेस्पोंडेंट की पेज बना लें और एक पेज क्लब प्रॉपर्टी के लिए भी बनाइए। आउटगोइंग प्रेसिडेंट इनकमिंग प्रेसिडेंट को क्या क्या फाइल किस किस वर्ष की दे रही है वो प्रेसिडेंट की पेज पे लिख ले और नीचे दोनों की सिग्नेचर ले लीजिए। साथ में वहाँ पे जो पास्ट प्रेसिडेंट प्रेजेंट हैं उनमें से 2 पास्ट प्रेसिडेंट की सिग्नेचर विटनेस के लिए ले लीजिए। ठीक वैसे ही बाकी क्लब ऑफिस बियरर के लिए पेज बना लीजिए। वैसे एक पेज में 2 या 3 पद के सामान की लिस्ट भी बनाई जा सकती है। क्लब प्रॉपर्टी की पेज पे जो कॉमन चीज़ होती है, जैसे गोंग, गावेल, कपड़े की बैनर, लेफ्ट ओवर स्टेशनरी, पिन्स अगर लेफ्ट हैं तो, क्लब में अगर कोई लिटरेचर हो, इनरविल लिटरेचर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ, गाइडलाइन बुक, जो कॉमन चीज़ है उनकी लिस्ट लिख ले और सिग्नेचर करवा ले। सिग्नेचर करना और करवाना कभी ना भूले। जो लोग ऐसे चार्ज हैंडओवर नहीं करते उनको लग सकता है कि इतना पेपर क्यों। अब आप सोच रहे होंगे लॉगबुक बनाने की क्या ज़रूरत है। लॉगबुक का ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पिछले साल की लॉगबुक को इस साल की लॉगबुक से कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि कहीं कुछ खो तो नहीं गया, कुछ मिसिंग तो नहीं है। और आपकी ईयर एंडिंग में जब आप चार्ज हैंडओवर करेंगे तो आप भी चेक कर सकते हैं कि सब चीज़ आपने ठीक से दे दिए हैं या नहीं। चार्ज देते वक्त ध्यान रखिए कि सारे चीज़ को प्रॉपर बैग, बॉक्स या कार्टन्स में रख के लेबलिंग करके अच्छी तरह से दे रहे हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, चार्ज लेने के बाद थोड़ा जिम्मेदारियाँ भी समझने लगिए, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर। अगर ये आपके पास है तो नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर याद करके लेके जाइए। क्लब की मिनट्स को संभाल के रखिए। पुराने सेक्रेटरी को मिनट्स लिखने के लिए दीजिए। ट्रेजरर का भी ऑडिट होने तक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसका ख्याल रख के उनको हेल्प कीजिए। इसीलिए याद रखिए, चार्ज हैंडओवर से इंस्टॉलेशन की जो टाइम होती है वो दोनों टीमों की काम करने की टाइम होती है। आपसी सहयोग, सम्मान और सुचारू नियोजन से आप सभी काम सरल और स्मूथ कर सकते हैं। अगर पुरानी टीम कोई कारण से रिकॉर्ड ना दे पाए तो कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर आप बोरो करके ले लीजिए और रिटर्न कर दीजिए। फाइनली आपके पास जब ये फाइल्स आ जाए तभी जाके आप लॉगबुक में एंटर कीजिए। और एक बात, लॉगबुक में एक कलम डैमेज या डिस्पोजेबल आइटम्स का भी रखिए, क्योंकि आपको जो सामान मिला है उसमें कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं जो अनावश्यक हो सकते हैं। उन्हें लिस्ट बनाकर मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके रेस्पेक्टफुली डिस्पोज कर दे, यानी उपयोग से हटा दे, या फिर वो फाइल जिनके हैं उनको लौटा दे। इस तरह
चार्ज हैंडओवर का प्रोसेस ख़त्म करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।